इंदौर की राजनीति अब पानी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कांग्रेस नेता और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पानी विवाद के चलते ही जेल जा पहुंचे हैं और बड़े बड़े नेताओं का पानी को लेकर झगड़ना चौंकाता है। मगर मोहल्लों में पानी पहुंचाने को ही राजनीति मानने वाले नेताओं के झगड़े अब पानी पर हो रहे हैं। आज चिंटू से मिलने कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर जेल पहुंचे तो एक बार फिर चिंटू चौकसे का दर्द सामने आया। देखिए पानी को लेकर इंदौर में हो रही इस राजनीति पर एक रिपोर्ट। इन दिनों इंदौर नगर निगम में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसमें एक तरफ निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, उनके बेटे ईशान चौकसे और भतीजे रोहन चौकसे हैं, तो दूसरी तरफ कपिल पाठक हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक रमेश मेंदोला के विधायक प्रतिनिधि भी हैं। दरअसल इन दोनों के बीच विवाद की शुरुआत शनिवार को हुई थी। हीरानगर थाना क्षेत्र में पानी का टैंकर खड़ा करने को लेकर बहसबाजी हुई। इंदौर विधानसभा क्षेत्र 2 में पानी की कमी थी। कपिल पाठक ने पानी के इंतजाम के लिए टैंकर मंगवाया तो रास्ता ब्लॉक हो गया। इसी गली में चिंटू चौकसे का घर है। चिंटू के भतीजे रोहन चौकसे की गाड़ी गली में फंस जाती है, जिसके बाद रोहन और कपिल के बीच बहसबाजी छिड़ जाती है और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। ईशान को सिर पर चोट लगी तो विवाद की ये चिंगारी आग में तब्दील हो गई, जिसके बाद शुरू हुई इंदौर की विधानसभा 2 में खुलेआम गुंडागर्दी। चिंटू चौकसे का बेटा ईशान चौकसे और उसका दोस्त कपिल के घर पहुंचा, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और कपिल के घर वालों को धमकी दी। कपिल पाठक के साथ जमकर मारपीट भी की, जिसके बाद वो बुरी तरह जख्मी हो गया। कपिल पाठक के घर पर हमला कैसे हुआ, कौन कौन इस हमले में शामिल था, अब जरा आप ये भी समझ लीजिए। यह क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यहाँ पर 2 टैंकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये टैंकर विधायक रमेश मेंदोला द्वारा दिए गए हैं, जिनका संचालन कपिल पाठक करते हैं। इस पूरे वार्ड में किसी भी व्यक्ति को यदि टैंकर की जरूरत पड़ती है तो विधायक की ओर से उनके द्वारा संचालित किया जाता है। कपिल पाठक का यह घर है जिस पर जय श्री राम भवन लिखा हुआ है। यहाँ पर यह विवाद हुआ था। दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे के सिर फाड़ दिए, खूनी संघर्ष हुआ। कपिल पाठक के सिर पर चोट आई है तो उन्होंने चिंटू चौकसे समेत 9 लोगों पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद रविवार सुबह पुलिस ने चिंटू चौकसे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चिंटू जेल गए तो समर्थकों ने नारेबाजी की। सज्जन सिंह वर्मा ने चिंटू से मुलाकात की। बीजेपी पक्ष पर भी केस दर्ज कराने की मांग की। सज्जन सिंह वर्मा के बाद एमपी कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इंदौर सेंट्रल जेल में चिंटू से मुलाकात की। कहा कि जब हमला दोनों तरफ से हुआ तो कार्रवाई एक पक्ष पर ही क्यों। मुकदमा दर्ज हुआ है और गलत तरीके से उनको यहाँ जेल में डाला गया है, वो निंदनीय है। इनके खुद के भतीजे के जो चोट लगी है गंभीर चोट है, उसके बावजूद सिर्फ राजनीतिक देश भावना के कारण ये मुकदमे हुए। नेता प्रतिपक्ष को इसलिए 307 लगाई कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फर्जी बिलों का घोटाला 2000 करोड़ रुपए खा गए इंदौर के महापौर और पूरी परिषद और इनके पार्षद। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया इस बात का कि 2000 से ज़्यादा कर्मचारी अगर नेताओं के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका पानी भर रहे हैं और तनख्वाह दे रही है नगर निगम। कांग्रेस कपिल पाठक पर कार्रवाई की मांग कर रही है तो बीजेपी के नेता उनका बचाव करते हुए कह रहे हैं कि कपिल तो पुण्य का काम कर रहा था, लोगों को पानी पिला रहा था और यही बात चिंटू चौकसे और उनके समर्थकों को नहीं पची। एक छोटा सा कार्यकर्ता है बेचारा, बीजेपी का कार्यकर्ता है, इनके पड़ोस में रहता है, चिंटू चौकसे जी के पड़ोस में रहता है और वो भी टैंकर से लोगों को पानी पिलाने का काम जो है, और विधायक रमेश मेंदोला जी का प्रतिनिधि है, वो विधायक प्रतिनिधि, नगर निगम का पत्र भी है उसके पास में, और रोज के जो है उससे पहले भी उसके साथ मारपीट करी थी, उसमें भी मुकदमा कायम हुआ था। तो इस बार उसको पिताजी उसके टीचर हैं, बेचारे बुजुर्ग माता पिता हैं, तो उनके साथ भी मारपीट हुई। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी माधवी चौकसे की शिकायत पर कपिल पाठक और उनके परिवार के सदस्यों पर मारपीट और शासकीय रास्ता रोकने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। साधारण चश्मे से देखेंगे तो ये विवाद पानी के टैंकर का था, लेकिन राजनीतिक चश्मे से देखने पर पता चलता है कि लड़ाई वर्चस्व की है। दोनों ही पक्ष अपने वार्ड के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर वाहवाही लूटना चाहते हैं और यही वजह है कि मामूली सा ये विवाद हाथापाई से लेकर थाने और जेल तक पहुंच गया।
वैसे तो ये झगड़ा पानी के टैंकर को लेकर था और उस पर झगड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि जेल की हवा भी खानी पड़ जाएगी, कांग्रेस की चिंटू चौकसे ने कभी सोचा नहीं होगा। मगर बीजेपी के राज में कांग्रेस नेताओं को थोड़ा संभल कर चलना चाहिए, ये बात चिंटू भूल गए। वैसे राहत की बात यह है कि चिंटू की शिकायत पर भी सामने वाले पक्ष पर केस दर्ज हो गया है, मगर पानी को लेकर बड़े नेताओं का इस तरह झगड़ना शोभा नहीं देता।